शांति। प्रिय आत्मन, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आत्मिक शक्तियों की। आत्मा को परमात्मा ने दिव्य शक्तियां दी हैं, जिससे उनका जीवन परोपकारी बन जाता है। अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए वो अन्य आत्माओं को भी समर्थ और सार्थक बना सकते हैं। ये ईश्वरीय गुण। सबसे पहले आता है पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति। ये समेटने की शक्ति का उदाहरण है कछुआ। कछुआ कैसे संकट आने पर अपने सभी अंगों को समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है, और जब आवश्यकता होती है अपना कार्य करने लगता है, अंगों को खोल लेता है। तो ये शक्ति परमात्मा ने आत्मा को भी दी है। आत्मा विड्रॉ करना सीखे तो बहुत सारे संकटों से बच जाते हैं। दूसरी है समेटने की शक्ति। हम सब कहते आए हैं कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। जब हम मुसाफरी पे जाते हैं तो अपनी आवश्यकता का सामान अपने साथ रखते हैं, सारे घर को नहीं ले जाते। जो विस्तार है उसको समेट लेते हैं और अपनी आवश्यकता के हिसाब से सामान लेते हैं, जिससे हम बहुत सुविधाजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये शक्ति हमारे में होनी चाहिए। दुनिया में विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार साधन जुटाएं और रहें तो हमारे जीवन को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं और प्रकृति का भी बहुत सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी प्रकृति का भी हम शोषण करते हैं। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ पत्थर ही खाता है, लेकिन पेड़ कभी नहीं कहता कि मैं अपने पत्थर मारने वाले को फल नहीं दूंगा। क्यों कि उस पेड़ को तो फल सबको ही देने हैं और वो पत्थरों को सहन करता है। तो इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, और हमारी आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम सहन कर सकें। सहन करना ही आत्मिक शक्ति को प्रदर्शित करती है। जिसमें आत्मबल होगा वही सहन शक्ति धारण कर सकता है। चौथा है समाने की शक्ति। जिस प्रकार से अनेक नदियां आती हैं और समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार से हमें भी अधिकतर बातें समा लेनी चाहिए। इसको कहते हैं पावर टू एडजस्ट। जितनी हमारे में पावर टू एडजस्ट होगी, समाने की शक्ति होगी, तो हम कभी किसी के पर चिंतन नहीं करेंगे और सबके गुण देखेंगे, और गुणों को देखने से ही हम गुणग्राही बन जाते हैं। और जितने हम दूसरों के गुणग्राही बनते हैं, उतने ही हमारी आत्मा में भी वो गुण आते जाते हैं। फिर है परखने की शक्ति। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे सुनार के पास एक पत्थर होता है, जिस पर घिसकर वो पता कर लेता है कि ये सोना कितना शुद्ध है। ऐसे ही हमारी आत्मिक शक्ति में इतना बल होना चाहिए कि हम देख सकें, परख सकें कि दूसरे मनुष्यों में क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि हमें खोट नहीं देखनी है, हमें उसका प्योरिटी देखनी है।
तो ये परखने की शक्ति हमारे में जितनी होगी, हम दूसरों के अंदर शुद्धता ही देखने की कोशिश करेंगे। छठी शक्ति है निर्णय की शक्ति। परख कर निर्णय करना, ये सब शक्तियां हमारे में होती हैं तो हमारी निर्णय शक्ति भी तीव्र हो जाती है। हमें समझ आ जाता है, यदि हम सहन शक्ति है तो हम क्रोध के बिना किसी चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। यदि हमारे में समाने की शक्ति है तो हम परचिंतन नहीं करके दूसरे के अवगुण न देख के गुण देखेंगे। इसी प्रकार से परखने की शक्ति होने से ही हमारे निर्णय ठीक होते हैं। जब जीवन में हम ठीक निर्णय ही हमें ठीक मार्ग पर ले जाते हैं। यदि हमें लक्ष्य को पाना है तो हमारा निर्णय ठीक होना चाहिए। और सब शक्तियां जब हमारे अंदर होती हैं तो निर्णय की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। जीवन तो फूलों की सेज नहीं है। परेशानियां, विकट परिस्थितियां भी जीवन में आती हैं, तो उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी आत्मा में है। विचलित नहीं होना है और परिस्थिति को स्थिति समझकर, परख कर, निर्णय करके हमें अपना जीवन चलाना है। और हम देखेंगे कि सामना करने की शक्ति से आत्मा परेशान नहीं होती, विचलित नहीं होती और ठीक निर्णय लेने के कारण वो परिस्थिति का सामना कर सकती है। आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग में बहुत शक्ति होती है। संगठित होकर हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। परमात्मा जो इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, संगम युग पर आकर कलयुग की सब विकारों का विनाश करके सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, इस कार्य में हम सब आत्माएं अपने शुभ कर्मों से, परमात्मा की याद से, परमात्मा से योग लगाकर उसमें हम सहयोगी बनते हैं। गोवर्धन पर्वत का उदाहरण है कि कैसे सबने अपनी एक एक उंगली का सहयोग दिया और पहाड़ को उठा लिया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि यदि हम संगठित होकर शुभ कार्य को करते हैं तो वो हमें सफलता मिलती ही है और खुशी भी मिलती है। तो आइए इन शक्तियों को जो भगवान ने हमें दिया है, परमात्मा ने हमें दिया है, ये आत्मा की शक्तियां हैं और इन्हीं को हम कहते हैं अष्ट शक्ति। और हमारे देवी को हम अष्टभुजाधारी कहते हैं। तो ये अष्टभुजाएं हमारी शक्तियां हैं। और किसी मनुष्य को 8 भुजाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन यदि हम वो शक्ति धारण करके रहते हैं तो हम आत्माएं भी अष्टभुजाधारी हैं। ये हमें मानकर चलना है कि ये शक्तियों के ऊपर यदि हम आचरण करते हैं दृढ़ता से और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें ये विश्व में रहना है, जहां हम सबका सहयोग दे सकें, सबको सहन कर सकें। ये सब शक्तियां जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम स्वयं अष्टभुजाधारी माता का रूप बन जाते हैं। और सच मानिए कि हम सब आत्माओं में वो शक्ति परमात्मा ने दी है, बस उसको पहचान कर निखारने की आवश्यकता है। तो आइए इस ज्ञान को और अधिक विस्तार में जानने के लिए हम अपने नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों पे जाएं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके इस जीवन को जो हमें अमूल्य निधि के रूप में परमात्मा ने दिया है उसको और निखारें और संवारें और सुख शांति की शमा जला दें और सारी दुनिया में सुख शांति हम फैलाएं और विश्व का कल्याण करें और सतयुग की तरफ चलें। ओम शांति।